हमें भी पाकिस्तान में मोदी चाहिए। तो आखिर सिचुएशन है क्या? पैसा नहीं है और यहाँ की क़यामत खेज माहौल है। तमाम गिले शिकवे दूर करके एक नए दौर के साथ सिफारती ताल्लुकात को बहाल करने की राह पर गामजन हैं। जिस मुल्क के अंदर आटे का ये एक सूरत हाल पैदा हो जाए कि आटे के लिए लोग अपनी जानें दे दें, मेरा ख्याल है कि उस मुल्क के हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि उनसे क्या गलती हुई है। महंगाई अपनी जगह है, बेरोजगारी अपनी जगह है, लेकिन दुनिया के नाज़रीन बेशतर कम तरक्की याफ्ता ममालिक इस वक्त ऐसे हैं जिन्हें तवानाई के शदीद बहरान का सामना है। अब आप भारत के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते वो इस तरीके से। एक तो उनकी करेंसी का डिफरेंस है, आपकी करेंसी के हालात कुछ और हैं, उनकी करेंसी के कुछ और हैं। वहां पे डॉलर इस वक्त भी मेरा ख्याल है लगभग 80 रुपए के करीब है, मेरे ख्याल में, अंदाजा मैंने चेक नहीं किया। आपका डॉलर जो है 280 के करीब है ऑलमोस्ट। और दूसरा, भारत एक बहुत बड़ा कंट्री है, एग्रीकल्चर कंट्री है, वहां पे उनका अपना आप भी एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन कई सालों से गंदम आप इंपोर्ट करते हैं। आपने जहां पंजाब के अंदर इतनी जरखेज जमीन थी जहां पे सारी गंदम होती थी, वहां आपने सारी हाउसिंग सोसाइटियां बना के तो आपने अपना सारा वो सिलसिला खत्म कर दिया है। तो उस वजह से ये क्राइसिस अभी मजीद डीप होते नजर आएंगे। आपके इस शो से पहले मैं देख रहा था कि गंदम का रेट जो है वो 20 रुपए का आटा जो है, 20 किलो का आटा जो है वो तकरीबन 3,000 रुपए का हो चुका है और मजीद अभी बढ़ेंगे, क्योंकि आज की जो रिसेंट रिपोर्ट है उसके हिसाब से आपके पास सिर्फ 4.5 बिलियन फॉरेन रिजर्व रह चुके हैं। पैसा नहीं है और यहाँ की क़यामत खेज माहौल है। इसके बाद हमें जो रिस्क फैक्टर ऑलरेडी बड़ा ज्यादा है, तो कौन हमें कर्जे देगा, कौन फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लाएगा? देखिए, कर्जे तो हमें नहीं मिल रहे, हम दोस्त ममालिक के कदमों में गिरने से रह गए। बाकी तो हमने हर तरह की हमने जो है वो जो चीजें थे जो हमने काम करने थे हमने कर ली है। सऊदी अरब ने अभी जो इंडिकेशन दी है, सऊदी अरब की इंडिकेशन जो है आपके सामने है। उन्होंने $2 अरब की इंडिकेशन दी, हमने $3 अरब मांगा था। अब सूरत हाल साहब ये हो गया कि हम चीन और सऊदी अरब जैसे ममालिक को हम शर्मिंदा कर रहे हैं, उनसे 12 मांग के। इवेंचुअली वो क्या करेंगे? वो ठीक है जी, हमारे बेहतर ताल्लुकात है, दे रहे हैं इनसे $2 अरब, कोई $1 अरब दे रहे। यही कुछ हो रहा है ना आपके साथ। जो एक रिलेशनशिप में एक इक्वालिटी होती है, दो सॉवरेन जब आपस में मिलकर बैठते हैं, चाहे सऊदी अरब और पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया या पाकिस्तान हो, वो दो सॉवरेन उसी वक्त इक्वल होते हैं जब उनके जो हालात अगर बराबर नहीं है तो कम से कम बुरे भी नहीं है इतने कि वो बिल्कुल ही उसकी वो जो इज्जत है आलमी बरादरी में वो कम हो जाए। हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां पे हमारी जो हैसियत है वो खत्म हो चुकी है। और हमने एक जो नोशन बनाया हुआ है कि पाकिस्तान दुनिया की वो कौम है जो पता नहीं क्या है। आप भी बाहर जाते हैं, मैं भी जाता हूँ बाहर, आप देखिए कि पाकिस्तान की वहां पे क्या हैसियत है, पाकिस्तानियों की क्या हैसियत है। तो हम, मेरा ख्याल, जो सुहाने ख्वाब हम लोगों को दिखाते हैं उसे बाहर निकल आना चाहिए। हम कोयटा की जानिब देखते हैं, हमारे कोयटा पेशावर की जानिब जो बड़ा ही खूबसूरत एरिया है, उसमें रोटी 60 रुपए की हो गई है। और पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोग या कुछ सहाफी हैं, वो ये कह रहे थे रोटी का जब कीमत सुन के वो कहते हैं हमें भी पाकिस्तान में मोदी चाहिए। तो आखिर सिचुएशन है क्या? और हमें मोदी ही क्यों चाहिए जो मतलब उन्होंने इंडिया में इतना अच्छा मतलब पॉलिसीज अपनाई हैं और महंगाई नहीं बढ़ने दी। तो पाकिस्तानी सहाफी भी अब बोल पड़े हैं, मीडिया भी बोल पड़ा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं मोदी साहब का कंपैरिजन करना चाहूंगा वो इस तरीके से कि आज से कुछ अरसा पहले आपने देखा होगा, तकरीबन 5 साल, लास्ट 5 इयर्स, दुनिया के अंदर तमाम मुल्कों के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी कौमियत के हवाले से। उसमें यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब थे। आप इंग्लैंड देखें तो वो ब्रेक्सिट से निकल गया था। फ्रांस के अंदर मैक्रां जीते, जो कि एक बड़े यंग आदमी थे और उनकी पार्टी बिल्कुल ब्रांड न्यू थी, इतनी पुरानी नहीं थी, 3-4 साल पुरानी थी। उसके बाद अरब स्प्रिंग आई, उसके बाद मोदी साहब आए और आपके पास खान साहब आए। ये सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, सारी नेशनल मूवमेंट्स खत्म हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, लेकिन मोदी साहब की गवर्नमेंट खड़ी है, नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन देखें, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन। मोदी साहब ने एक तो उनमें नेशनलिज्म को उजागर किया, दूसरा वो सिर्फ फोकस करते हैं हिंदू वोट्स पे, आपने देखा होगा। और मैं ये वाकई कहूंगा, एक तो ये मॉडर्न इंडिया की बुनियादें जो रखी थी वो नरसिम्हा राव ने रखी थी और मनमोहन सिंह ने रखी थी, और उसके बाद वो कंसिस्टेंट रहे हैं। मेरा ये क्वेश्चन ये होगा, जिन्होंने कहा है कि हमें मोदी चाहिए, उनसे मैं ये क्वेश्चन करूंगा कि आप हमारे पाकिस्तान में देखें, हमारे लीडर कहां से आते हैं, जाते कहां हैं। आपके लंदन से लीडर आते हैं, लंदन वापस चले जाते हैं। आपके इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का कोई रिटायर आदमी भी पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करता। आपका जुडिशरी का कोई जज भी जो रिटायर होता है तो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करता, और वो भी चला जाता है जहां उनके एसेट्स होते हैं, जहां उन्होंने अपने पैसे छुपा के रखे होते हैं, घर बनाए होते हैं, वो वहीं चले जाते हैं। मोदी साहब का मुझे मैं पूछूंगा, आपके इस वक्त जो 2-4 ऊपर लीडर हैं, खास साहब के बच्चे भी लंदन है, लोगों के बच्चों को कहते हैं कि आए जिहाद करें, ये सियासत नहीं जिहाद है। लोगों के बच्चों को कहते हैं कि आप उम्रा हज करने ना जाएं, यहाँ पीटीआई के लिए काम करें। फिर उनके तकरीर शुरू करते हैं अय्या का नाबुदु व अय्या नस्तईन के साथ, जलसे का नाम रखते हैं अमर बिल मारूफ, लेकिन बच्चों को लाना पसंद नहीं करते यहाँ पे।
दूसरी लीडर इस वक्त आपके कहाँ है? आपके मियां साहब लंदन में है, मरियम नवाज लंदन जा चुकी है, हमजा शहबाज लंदन है आपके। तो ये आपका और उनका कंपैरिजन नहीं है। दर हकीकत आपके अंदर, मैं हमेशा ये कहता हूँ, कौमें कौमियत के बगैर सर्वाइव नहीं कर पाती, और आपके अंदर इस वक्त कौमियत नहीं है। नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। मोदी साहब का ना कोई बच्चा लंदन है, ना उनकी बीवी लंदन है, ना उन्होंने यहां से निकल के दोबारा लंदन में सेटल होना है। तो सबसे पहले तो मैं जो आपके जो लोग जो कहते हैं कि हमें मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए, पहले तो ये डुअल नेशनैलिटी का कानून खत्म करें कि जो भी डिसीजन मेकर हो उनकी डबल नेशनैलिटी ना हो, उनके बच्चे बाहर ना हो, और दूसरे जो भी इन ओहदों पे हो उनके नाम ECL पे हो। ये एक्सरसाइज आप 5 साल करें, आपको अपने अंदर से ही मोदी मिल जाएगा। लेकिन ये कि आपके अंदर ये चीजें नहीं है, और ये आज का इस एक पार्टी का एक रजीम का मसला नहीं है। 76 साल से 76 ईयर्स मैं किसी के साथ डिबेट, जो भी किसी को डिसएग्री करता हूं, डिबेट करने के लिए उसके आई एम रेडी टू डू दैट। 76 साल के अंदर आपके साथ धोखे हुए हैं, आपका मुल्क को लूटा गया है बड़ी बेदर्दी के साथ, और इसका सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। ब्लीडिंग आपकी जारी है। जब एक मरीज को इमरजेंसी रूम में लाया जाता है, सबसे पहले उसकी ब्लीडिंग रोकी जाती है, ब्लीडिंग के बाद उसके दर्द की दवा की जाती है। लेकिन आपकी ब्लीडिंग 76 साल से जारी है। आपके मुल्क के 2 टुकड़े हो चुके हैं, और दूसरों के हालात भी जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन आपकी ब्लीडिंग रुक नहीं पा रही। उसकी वजह यह है कि आप सीरियस ही नहीं है। आज मेरा ये क्वेश्चन है 22-23 करोड़ लोगों से, कोई मुझे बता सकता है कि आज आपके फैसले कौन कर रहा है? आपको इस मुसीबत में से निकाल के कौन बाहर लाएगा? आपके एंटी करप्शन भी करप्शन में इन्वॉल्व है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी भी करप्शन में इन्वॉल्व है, और इन सर्कमस्टांसेस में आपको मुझे तो कोई हल नजर नहीं आता। आई हैव बीन स्टडीइंग पॉलिटिकल साइंस ऑल ऑफ माय लाइफ। मैं लॉ स्कूल में 2 दफा गया हूं। मुझे कोई इस वक्त फर्द वाहिद या कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन नजर नहीं आती जो पाकिस्तान को संभाला दे सके। बिल्कुल सर, ये तो सवालिया निशान है, इसका कोई हल तो ख़ासकर नज़र नहीं आ रहा किसी भी जानिब से। और अभी भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं और लोन लेने की सूरत-ए-हाल में गए हुए हैं, उधर जो लोन आएगा वो भी पता नहीं हम तक पहुँच भी पाता है कि नहीं पहुँच पाता। और जो हमारे वो कहते हैं ना गरीबों के, वो जो लोअर मिडल क्लास तबका है, वो जब टैक्स पे करते हैं तो वो उनकी सिचुएशन कुछ और हो जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क जो भारत है, हम उनसे सर अपने ट्रेड क्यों नहीं बहाल कर लेते? व्हीट उधर इतनी सस्ती है, मेडिसिन्स भी तो हम उधर से खरीद रहे हैं। हम एक अपनी कश्मीर के इश्यू को साइड पर रखते हुए जो है वो मामलात को क्यों नहीं सॉल्व कर लेते, या फिर उनके साथ ट्रेड क्यों नहीं बहाल कर लेते? हम कब तक कश्मीर में अड़े रहेंगे? हालांकि वो कहते हैं कि यहाँ पर कहा ये जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे कि पाकिस्तान में 2 प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं। यानी कि इसको समझ नहीं आ रही सिचुएशन कहाँ जा रही है, किसकी सुने? अगर 2 प्राइम मिनिस्टर हैं तो किसकी सुने? कौन इम्प्लीमेंटेशन पे पूरा उतरेगा, कौन काम करेगा? तो हम अपने ताल्लुकात क्यों नहीं बेहतर कर लेते कश्मीर इशू को साइड पे करते हुए? देखिए, इसके बारे में मैं कहूंगा, क्योंकि पहले जिस तरह मैंने आपको अर्ज की कि नेशनलिज्म कोई नहीं, आपके डिसीजन लेने वाले नेशनल इंटरेस्ट नहीं देखते। आपका नेशनल इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो भारत के साथ ट्रेड करना, भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप करना आप इसके लिए इस वक्त आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बल्कि लाजमी है। मैं यहाँ पे ये करना चाहूंगा कि पिछले दिनों एक खबर निकली थी कि मोदी साहब पाकिस्तान आने के लिए तैयार थे, और जो जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि जो प्रपोजल उस वक्त थी कि कश्मीर के मसले को 20 साल के लिए साइड पे रख दिया जाए और अपने रिलेशनशिप बेहतर किए जाए, ये प्रपोजल थी उस वक्त। लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली खान साहब की पीरियड की बात कर रहा हूँ, लेकिन खान साहब को शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि अगर आप ये करेंगे तो आपके खिलाफ एक बहुत बड़ा रिवोल्ट होगा कश्मीर के हवाले से, और फिर उसमें खान साहब ने यू टर्न ले लिया था। जिस तरह खान साहब सुबह कुछ कहते हैं, शाम को चेंज कर लेते हैं। लेकिन ये कि इसमें ये मैं कंफर्म नहीं है, खबर मैंने सुनी थी कि दीज वर द प्रपोजल्स, और उसमें मोदी साहब वाज एग्रीड टू कम टू पाकिस्तान टू टेक अ न्यू स्टार्ट। लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली हमारे जिस तरह के आपको बताया है कि जो डिसीजन लेने वाले हैं वो नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन नहीं लेते, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं कि उनको क्या सूट करता है और उनको क्या सूट नहीं करता। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है, और ये आज से नहीं हो रहा, बड़े अरसे से हो रहा है।